प्रभु प्रेमियों को वर्ष 2026 में आने वाली पावन, पुण्यदायिनी और संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी पर। माताओं और बहनों, आज की यह प्रस्तुति बहुत ही विशेष, दुर्लभ और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण रहने वाली है, विशेषकर उन सभी माताओं और बहनों के लिए जिन्होंने सावन सोमवार का कठिन व्रत रखा, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाया और प्रत्येक सोमवार को सच्चे भाव से देवाधिदेव महादेव की आराधना की, फिर भी किसी कारणवश मनोकामना में विलंब हो रहा है। ऐसे सभी भक्तों के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत दिव्य अवसर उपस्थित हुआ है, जिसे हम सावन पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह मंगलकारी तिथि आप सभी सनातन धर्मावलंबियों और प्रभु भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम संतान और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा लेकर आए। हमारे सनातन धर्म के अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण के उत्तराखंड और ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु और भक्त इस परम पावन एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा, सात्विकता, कठोर नियम और शास्त्रीय विधि विधान के साथ धारण करते हैं, उन्हें न केवल सर्वगुण संपन्न, तेजस्वी, संस्कारी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उनकी संतान के जीवन के समस्त संकट, शारीरिक और मानसिक कष्ट तथा भावी ग्रह बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अंत काल में ऐसे पुण्यात्मा जीव को भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, वर्ष 2026 में पुत्रदा एकादशी की सही तिथि को लेकर श्रद्धालुओं के बीच भारी संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यह पावन व्रत किस दिन रखा जाएगा, 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को। कई भक्तों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा है कि 24 अगस्त को तो सावन का पवित्र चौथा सोमवार है, जो भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो फिर उसी दिन एकादशी का संयोग कैसे बन सकता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपकी इस दुविधा का पूर्ण शास्त्रीय समाधान करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी की प्रामाणिक पूजा विधि क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात्रि जागरण और द्वादशी के पारण तक का संपूर्ण विधान क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। साथ ही उन विशेष उपायों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें करने से संतान सुख से वंचित दंपतियों की गोद भर जाती है और घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए बिना एक भी क्षण छोड़े एस्ट्रो केपी के साथ अंत तक पूरे ध्यान से जुड़े रहें। वर्ष 2026 में चातुर्मास के इस अत्यंत ऊर्जावान कालखंड में, जब सावन का पावन महीना चल रहा हो और उसमें भी शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिव्य संयोग निर्मित हो, तब भगवान श्रीमन नारायण और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। सनातन धर्म की परंपरा में एकादशी तिथि को हरिवासर कहा गया है, अर्थात वह समय जो पूर्णतः श्री हरि को समर्पित है। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने, मन के चंचल विकारों को नियंत्रित करने और जन्म जन्मांतर के संचित पापों का क्षय करने के लिए एकादशी का उपवास एक अत्यंत सामर्थ्यवान सेतु का कार्य करता है। चातुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन होते हैं, तब सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। सावन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही संयुक्त कृपा पृथ्वी लोक पर बरसती है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने से, कठोर तपस्या करने से, स्वर्ण, भूमि एवं गोदान करने से तथा हजारों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करने से जिस महान पुण्य की प्राप्ति होती है, वह महापुण्य कलयुग में मनुष्य को केवल सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब आइए इस पावन व्रत की उस अमर कथा का श्रवण करते हैं जो महाभारत काल में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब महाभारत का धर्म युद्ध निकट था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न किया था कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी प्रामाणिक कथा क्या है, कृपया मेरे संशय का निवारण करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, सावन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसके केवल श्रवण और पठन मात्र से मनुष्य को 100 वाजपेय यज्ञों के अनुष्ठान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।
प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नाम के एक अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध नगर में सुकेतुमान नाम के एक परम प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम शैव्या था। राजा के पास अपार धन संपदा, विशाल सेना, रत्न जड़ित महल और सब प्रकार की सुख सुविधाएं विद्यमान थीं। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट रहती थी। परंतु इस समस्त राजसी वैभव के उपरांत भी राजा सुकेतुमान और महारानी शैव्या के मन में एक गहरा दुख व्याप्त रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के इस तीव्र संताप के कारण राजा और रानी का मन किसी भी राजसी सुख में नहीं लगता था। राजा सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके पश्चात इस विशाल राज्य का संचालन कौन करेगा, कुल की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी और सबसे बढ़कर उनके पितरों को तर्पण, पिंडदान और जलांजलि कौन अर्पित करेगा। राजा का मानना था कि जिस मनुष्य के पास पुत्र या संतान नहीं होती, उसके पितृ सदैव तृप्ति के अभाव में रहते हैं। इसी अतिशय शोक और मानसिक संताप के कारण एक दिन राजा सुकेतुमान अपने मन को संभाल न सके और किसी को भी बिना बताए अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही सघन वनों की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भ्रमण करते करते मध्याह्न का समय हो गया। सूर्य की तीव्र किरणों और निरंतर यात्रा के कारण राजा को प्रचंड प्यास और थकान महसूस होने लगी। वे जल की खोज में घने जंगलों में भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें पक्षियों का मधुर कलरव और वन में सुंदर सरोवर होने का संकेत मिला। जब राजा सरोवर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत मनोरम आश्रम बना हुआ है और सरोवर के चारों ओर अनेक तपस्वी ऋषि मुनि वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हैं। सरोवर का शांत और पवित्र वातावरण देखकर राजा का मन अत्यंत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से उन सभी महर्षियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा के मुखमंडल पर व्याप्त तेज और उनके नेत्रों में छिपे दुख को देखकर उनसे वन में आने का कारण पूछा। राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर कातर स्वर में कहा कि हे परम पूज्य ऋषियों, मेरे पास राज्य, धन और वैभव की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मेरा जीवन अंधकार में प्रतीत होता है। मेरे पितृ चिंतित हैं और मैं स्वयं घोर मानसिक पीड़ा झेल रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। राजा के वचनों को सुनकर ऋषियों ने दयार्द्र होकर कहा कि हे राजन, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी तिथि है। हम सभी ऋषिगण यहाँ इस पावन सरोवर में स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करने हेतु एकत्र हुए हैं। यह तिथि इतनी दिव्य है कि इस दिन किया गया उपवास और पूजन कभी निष्फल नहीं जाता। यदि तुम आज पूर्ण निष्ठा, सात्विकता और श्रद्धा से इस पुत्रदा एकादशी का महाव्रत धारण करोगे और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही सर्वगुण संपन्न, ओजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षियों की आज्ञा को ईश्वर का साक्षात आदेश मानकर राजा सुकेतुमान ने उसी क्षण सरोवर के पवित्र जल से आचमन किया और उस पूरे दिन निर्जला तथा सात्विक भाव से पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत प्रारंभ किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि काल में ऋषियों के आश्रम में ही रहकर जागरण और भजन किया। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के पश्चात राजा ने पुनः नगर ऋषियों का आशीर्वाद लिया और पूर्वक पारण करके अपने नगर भद्रावती वापस लौट आए। इस महाव्रत और ऋषियों के आशीर्वाद के अद्भुत प्रभाव से कुछ ही समय पश्चात महारानी शैव्या ने गर्भधारण किया। समय पर उन्होंने एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी, बलवान और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा बना, जिसने अपने कुल के नाम को अमर किया और माता पिता को संतानहीनता के दुख से सदैव के लिए मुक्त कर दिया। भक्तों, अब आते हैं वर्ष 2026 में पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर उत्पन्न हुए शास्त्रीय समाधान पर। आर्य ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में निर्णय हेतु दो परंपराएं जाती हैं, स्मार्त परंपरा, वैष्णव परंपरा। इन दो ही परंपराओं को समझना आवश्यक है क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पूर्णतः शास्त्र सम्मत और पूज्य है। स्मार्त परंपरा मुख्य रूप से उन गृहस्थों और सामान्य श्रद्धालुओं द्वारा अपनाई जाती है जो सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि को आधार मानकर अपने व्रत त्योहारों का निर्णय करते हैं। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित स्मार्त नियमों के अनुसार यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है तो गृहस्थ उसी दिन व्रत धारण करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव परंपरा उन साधकों और संप्रदाय दीक्षित भक्तों के लिए है जो एकादशी तिथि की सूक्ष्म शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। वैष्णव मत में दशमी विद्या एकादशी यानी वह एकादशी जिस पर सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल में दशमी तिथि का तनिक भी स्पर्श या प्रभाव हो, उसे पूर्णतः त्याज्य माना जाता है।
वैष्णव केवल उसी एकादशी को स्वीकार करते हैं जो दशमी के वेद से पूरी तरह मुक्त हो और द्वादशी से युक्त हो। वैदिक पंचांग की शुद्ध गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सावन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को हो रहा है और यह 24 अगस्त 2026 की प्रातः काल तक व्याप्त रहेगी। इस प्रकार सामान्य स्मार्त परंपरा के अनुसार 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा की गणना के अनुसार 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को दशमी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त शुद्ध पुत्रदा एकादशी मानी जाएगी। अतः यदि आप अपनी पारिवारिक या पारंपरिक स्मार्त मान्यता के अनुसार व्रत रखते हैं तो 23 अगस्त को व्रत रखना पूर्णतः शास्त्र अनुकूल है। परंतु यदि आप वैष्णव नियमों का पालन करते हुए अत्यंत शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 24 अगस्त 2026 को व्रत रखना अधिक उत्तम और फलदायी माना जाएगा। व्रत की पूर्णता उसके शास्त्रीय पारण से ही सिद्ध होती है। यदि एकादशी व्रत पारण ही समय और सही विधि से न की जाए तो व्रत का फल अधूरा रहता है। वर्ष 2026 में एकादशी के ठीक अगले दिन सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है, जिससे भक्तों के सामने पारण को लेकर कुछ विशेष स्थितियां भी हैं। जो श्रद्धालु 23 अगस्त 2026 रविवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार की प्रातः 5:55 से प्रातः 8:30 तक रहेगा। अब चूंकि 24 अगस्त को सावन सोमवार का महाव्रत भी है, अतः आपके पास 3 स्थितियां बनती हैं। यदि आप 23 अगस्त को एकादशी रखकर 24 अगस्त को सावन सोमवार का भी उपवास रखना चाहते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र, थोड़ा सा गंगाजल और कोई सात्विक फल जैसे केला या सेब ग्रहण करके एकादशी का पारण संपन्न करें और फिर सावन सोमवार का व्रत सुचारू रूप से जारी रखें। यदि आप एकादशी से लेकर सावन सोमवार तक लगातार निर्जला उपवास रखना चाहते हैं तो भी पारण मुहूर्त में केवल जल और तुलसी दल ग्रहण करके पारण करना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी पत्र को खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि श्री हरि का महाप्रसाद माना गया है, जिससे एकादशी का पारण भी हो जाएगा और सोमवार का निर्जला नियम भी नहीं टूटेगा। तीसरी स्थिति यह है कि यदि आप केवल एकादशी का ही व्रत रख रहे हैं और सोमवार का उपवास नहीं है तो 24 अगस्त की सुबह पारण मुहूर्त में सात्विक अन्न, तुलसी दल और जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। जो भक्त 24 अगस्त 2026 सोमवार को वैष्णव परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का उपवास रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व रहेगा। 24 अगस्त को एकादशी और सावन सोमवार का एक साथ होना हरिहर योग का निर्माण करता है, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त मिलन है। इस दिन आप प्रातः काल एक ही संकल्प में भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव दोनों की पूजा का ध्यान करके संयुक्त व्रत रख सकते हैं। दिन भर सात्विक फलाहार ग्रहण करें और 25 अगस्त की सुबह विधि पूर्वक पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन पूरी शुद्धता और भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 से 5 बजे के बीच शैया का त्याग करें। उठते ही अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें और पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करें। इसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले, हल्के लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री हरि